जय मसीह की। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम एस्ते की पुस्तक के बारे सीखेंगे। यह एस्ते की पुस्तक का दूसरा भाग है। इस भाग में अध्याय 5 से 7 अध्याय तक का अध्ययन है। आशा करते हैं इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। पहले भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेट्स एंजॉय द वीडियो। प्रश्न 1। एस्तेर का मोर्दकै के साथ क्या रिश्ता था? एस्तेर का पति था। एस्तेर का राजा था। एस्तेर का चाचा था। एस्तेर का भाई था। सही उत्तर है एस्तेर का भाई था। एस्तेर अध्याय 2 का 7 वचन। प्रश्न 2। राजा ने जब एस्तेर को आंगन में खड़ी देखा तो उसके साथ क्या किया? राजा गुस्से में भर गया। राजा प्रसन्न हुआ। सही उत्तर है राजा प्रसन्न हुआ। एस्तेर अध्याय 5 का 2 वचन। और जब राजा ने एस्तेर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा तब उससे प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। प्रश्न 3। राजा ने प्रसन्न होकर रानी एस्तेर की ओर क्या बढ़ाया? अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। सोने का राजदंड उसकी ओर बढ़ाया। सही उत्तर है सोने का राजदंड उसकी ओर बढ़ाया। एस्तेर अध्याय 5 का 2 वचन। तब उससे प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। सही या गलत में उत्तर दे। प्रश्न 4। तब एस्तेर ने निकट जाकर राजदंड की नोक छुई। सही, गलत? सही। एस्तेर अध्याय 5 का 2 वचन। और जब राजा ने एस्तेर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा तब उससे प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्तेर ने निकट जाकर राजदंड की नोक छुई। प्रश्न 5। तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्तेर रानी, तुझे क्या चाहिए और तू क्या मांगती है? मांग और तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। सही, गलत? सही। एस्तेर अध्याय 5 का 3 वचन। मांग और तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। प्रश्न 6। एस्तेर ने राजा से क्या मांगा? आधा राज्य। हामान को साथ लेकर भोज में आए। सही उत्तर है हामान को साथ लेकर भोज में आए। एस्तेर अध्याय 5 का 4 वचन। एस्तेर ने कहा, यदि राजा को स्वीकार हो तो आज हामान को साथ लेकर उस जेवनार में आए जो मैंने राजा के लिए तैयार की है। प्रश्न 7। हामान किस व्यक्ति के विरुद्ध क्रोध से भर गया? मोर्दकै के विरुद्ध। राजभवन में खड़े एक व्यक्ति के विरुद्ध। सही उत्तर है मोर्दकै के विरुद्ध। एस्तेर अध्याय 5 का 9 वचन। परंतु जब उसने मोर्दकै को राजभवन के फाटक में देखा कि वह उसके सामने न तो खड़ा हुआ और न हटा तब वह मोर्दकै के विरुद्ध क्रोध से भर गया। प्रश्न 8।
हामान की पत्नी का नाम क्या था? जेरेश, हेरेश? सही उत्तर है जेरेश। एस्तेर अध्याय 5 का 10 और 14 वचन। 10। तो भी वह अपने को रोककर अपने घर गया और अपने मित्रों और अपनी स्त्री जेरेश को बुलवा भेजा। 14। उसकी पत्नी जेरेश और उसके सब मित्रों ने उससे कहा। प्रश्न 9। हामान की पत्नी जेरेश और उसके सब मित्रों ने उससे मोर्दकै के विषय में क्या कहा? मोर्दकै को फांसी चढ़ाने को बोला। मोर्दकै को माफ करने के लिए बोला। सही उत्तर है मोर्दकै को फांसी चढ़ाने को बोला। एस्तेर अध्याय 5 का 14 वचन। उसकी पत्नी जेरेश और उसके सब मित्रों ने उससे कहा, 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा बनाया जाए और बिहान को राजा से कहना कि उस पर मोर्दकै लटका दिया जाए। प्रश्न 10। मोर्दकै को फांसी चढ़ाने के लिए कितना ऊंचा खंभा बनाया गया? 50 हाथ ऊंचा खंभा। 60 हाथ ऊंचा खंभा। सही उत्तर है 50 हाथ ऊंचा खंभा। एस्तेर अध्याय 5 का 14 वचन। उसकी पत्नी जेरेश और उसके सब मित्रों ने उससे कहा, 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा बनाया जाए। प्रश्न 11। उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से भजन संहिता की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। सही? गलत? गलत? सही उत्तर है इतिहास की पुस्तक। एस्तेर अध्याय 6 का 1 वचन। उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। प्रश्न 12। इतिहास की पुस्तक में राजा को किस व्यक्ति के बारे पता चला कि उसने राजा क्षयर्ष के लिए भलाई की थी? मोर्दकै के बारे। हामान के बारे। सही उत्तर है मोर्दकै के बारे। एस्तेर अध्याय 6 का 2 वचन। और यह लिखा हुआ मिला कि जब राजा क्षयर्ष के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिगताना और तेरेश नाम 2 जनों ने उस पर हाथ चलाने की युक्ति की थी, उसे मोर्दकै ने प्रकट किया था। प्रश्न 13। मोर्दकै की प्रतिष्ठा क्यों की गई? क्योंकि उसने हामान की बुरी युक्ति प्रकट की। क्योंकि राजा क्षयर्ष के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उन्होंने उस पर हाथ चलाने की युक्ति की थी, उसे मोर्दकै ने प्रकट किया था। एस्तेर अध्याय 6 का 2 वचन। प्रश्न 14। क्या मोर्दकै की प्रतिष्ठा हुई या उसे फांसी लगाई गई? फांसी लगाई गई। मोर्दकै की प्रतिष्ठा हुई। सही उत्तर है मोर्दकै की प्रतिष्ठा हुई। एस्तेर अध्याय 6 का 11 वचन। प्रश्न 15। मोर्दकै की प्रतिष्ठा कैसे की गई? सही उत्तर है तब हामान ने उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर मोर्दकै को पहनाया और उसे घोड़े पर चढ़ाकर नगर के चौक में इस प्रकार पुकारता हुआ घुमाया कि जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है, उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा।
एस्तेर अध्याय 6 का 11 वचन। प्रश्न 17। मोर्दकै की प्रतिष्ठा के लिए उसे नगर और चौक में कौन घुमाता रहा? हामान। सैनिक। सही उत्तर है हामान। प्रश्न 16। जब हामान को मोर्दकै की प्रतिष्ठा के लिए बुलाया गया, उस समय हामान कहां खड़ा था? आंगन में, भीतर राजा के पास। सही उत्तर है आंगन में। एस्तेर अध्याय 6 का 5 वचन। तब राजा के सेवकों ने उससे कहा, आंगन में तो हामान खड़ा है। राजा ने कहा, उसे भीतर बुलवा लाओ। प्रश्न 17। मोर्दकै की प्रतिष्ठा के लिए उसे नगर और चौक में कौन घुमाता रहा? हामान। सैनिक। सही उत्तर है हामान। एस्तेर अध्याय 6 का 11 वचन। तब हामान ने उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर मोर्दकै को पहनाया और उसे घोड़े पर चढ़ाकर नगर के चौक में इस प्रकार पुकारता हुआ घुमाया कि जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। प्रश्न 18। एस्तेर ने राजा से क्या निवेदन किया? मुझे आधा राज्य दिया जाए, मुझे और मेरे लोगों को प्राणदान मिले। सही उत्तर है मुझे और मेरे लोगों को प्राणदान मिले। एस्तेर अध्याय 7 का 4 वचन। क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं और हम सब विध्वंसघात और नाश किए जाने वाले हैं। यदि हम केवल दास दासी हो जाने के लिए बेच डाले जाते तो मैं चुप रहती, चाहे उस दशा में भी वह विरोधी राजा की हानि भर न सकता। प्रश्न 19। जब राजा क्षयर्ष ने एस्तेर रानी से पूछा, वह कौन है और कहां है जिसने ऐसा करने की मनसा की है, तब रानी ने किसका नाम बताया? येरेश। हामान। सही उत्तर है हामान है। एस्तेर अध्याय 7 का 6 वचन। वह विरोधी और शत्रु यही दुष्ट हामान है। प्रश्न 20। जब हामान ने जान लिया कि राजा और रानी दोनों को उसकी सारी युक्ति का पता चल गया, तब हामान ने क्या किया? एस्तेर रानी से प्राणदान मांगे, आत्महत्या कर दी। एस्तेर अध्याय 7 का 7 वचन। और हामान यह देखकर कि राजा ने मेरी हानि ठानी होगी, एस्तेर रानी से प्राणदान मांगने को खड़ा हुआ। प्रश्न 21। जब राजा ने देखा कि हामान उसी चौकी पर जिस पर एस्तेर बैठी है झुक रहा है, तब राजा ने हामान के विषय क्या कहा? एस्तेर से कहा कि हामान को क्षमा कर दे और उस पर दया करे। क्या यह घर ही में मेरे सामने ही रानी से बरबस बल का प्रयोग करना चाहता है? सही उत्तर है। एस्तेर अध्याय 7 का 8 वचन। प्रश्न 22। हामान ने जो 50 हाथ ऊंचा खंभा मोर्दकै को फांसी लटकाने के लिए बनाया था, उसकी जानकारी राजा को किसने दी? एस्तेर रानी ने। हरवोना खोजे ने। सही उत्तर है हरवोना खोजे ने। एस्तेर अध्याय 7 का 9 वचन।
तब राजा के सामने उपस्थित रहने वाले खोजों में से हरवोना नाम एक ने राजा से कहा, हामान को यहाँ 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा खड़ा है, जो उसने मोर्दकै के लिए बनवाया है। प्रश्न 23। जो फांसी का खंभा मोर्दकै के लिए बनाया गया था, उस पर किसको फांसी चढ़ाया गया? हामान को, मोर्दकै को। सही उत्तर है हामान को। एस्तेर अध्याय 7 का 10 वचन। तब हामान उसी खंभे पर, जो उसने मोर्दकै के लिए तैयार कराया था, लटका दिया गया। इस पर राजा की जलजलाहट ठंडी हो गई। प्रश्न 24। हामान को उसकी गलती की क्या सजा दी गई? उसे अधिकारी पद से उतार दिया गया। उसे मृत्यु दंड दिया गया। सही उत्तर है, उसे मृत्यु दंड दिया गया। एस्तेर अध्याय 7 का 10 वचन। तब हामान उसी खंभे पर, जो उसने मोर्दकै के लिए तैयार कराया था, लटका दिया गया। इस पर राजा की जलजलाहट ठंडी हो गई। प्रश्न 25। मोर्दकै को फांसी चढ़ाने के बाद राजा की जलजलाहट ठंडी हो गई। सही, गलत? गलत। सही उत्तर है हामान को। एस्तेर अध्याय 7 का 10 वचन। तब हामान उसी खंभे पर, जो उसने मोर्दकै के लिए तैयार कराया था, लटका दिया गया। इस पर राजा की जलजलाहट ठंडी हो गई। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। हमारी और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।